मसला नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी का है। राजनीति में अविश्वास प्रस्ताव कैसा लाया गया और उसकी कैसी हवा निकली, ये तो आपने कल देखा। लेकिन जो अविश्वास का ढिंढोरा पीटते हैं और कांच के घर में बैठकर पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं, उनकी स्वयं की स्थिति क्या है। जब पुराने पन्ने पलटने की कोशिश की तो एक नहीं अनेक ऐसी चीजें सामने आ रही है जो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने को मजबूर करती है कि घोटालों के शिखर पर बैठा व्यक्ति हम लोगों को क्या कटघरे में खड़ा करेगा। और इसलिए एक वानगी है ये कि पिताजी के मुख्यमंत्री रहते हुए राजपुत्र राजधर्म का निर्वाह किया, और कौन से धर्म का निर्वाह किया इसकी कॉपी मैं आप सबको दूंगा। सन 1982 की बात है, 22 अक्टूबर की। कंसोलिडेटेड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी के नाम से एक भूमि आवंटित होती है गोविंदपुरा में। आवेदन होता है 22/10/1982। जमीन आवंटित हो जाती है 30/10/1982। 8 दिन के अंतर्गत ये जमीन सीधे सीधे आवंटित कर दी जाती है। हमारी सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाया। उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुत्र के लिए यह सुविधा, ऐसा लगता है कि वो लोक सेवा गारंटी उस समय रही होगी, जहां मात्र 8 दिन के अंदर 26 अक्टूबर को उनके नोट शीट पर टिप्पणी लिखी गई कि कृपया अन्य लंबित प्रकरणों के साथ उस फाइल को प्रस्तुत करें। लेकिन इस टीप को कोई समाधान नोट शीट का नहीं लिया गया, न अंकित किया गया। 4 दिन बाद प्लॉट नंबर 15 का 160x150 के जमीन आवंटन का आशय पत्र जारी कर दिया गया। अन्य लंबित प्रकरणों का क्या हुआ आज तक किसी को कोई पता नहीं। इसकी बैंक गारंटी की कहानी भी बता देता हूं आपको। बैंक गारंटी दिनांक 11/11/82 को बनाई जाती है, लेकिन 12/11/82 को पंजीयन में इकाई का नाम बदलकर ETC इंडस्ट्रीज लिमिटेड भोपाल कर दिया जाता है। ये राजधर्म है, और कागज पर कैसे कारनामे होते हैं इसका ये जीता जागता उदाहरण है। नए नाम से कोई बैंक गारंटी न होने पर भी आवंटन आदेश इसी नाम से जारी कर दिया जाता है, क्योंकि पिताजी उस समय मुख्यमंत्री थे। 30 नवंबर 1982 को आंध्रा बैंक मालवीय नगर शाखा का एक पत्र, जिस पर बैंक की या उनके पदाधिकारी प्रबंधक की कोई सील नहीं लगी हुई है, सारे कागजात मौजूद हैं, इसी बैंक गारंटी को नए नाम से ट्रीट करने को लिखी है। किसी औद्योगिक प्लांट आवंटन नीति के किसी प्रावधान का कोई उल्लेख इस प्रक्रिया में नहीं होता है। MP इंडस्ट्रीज अलॉटमेंट ऑफ द लैंड प्लॉट सीट रूल्स 1974 प्रवृत्त थे उस समय। 27/11/82 को लीज पंजीकृत हुई, किंतु इस पर कार्य अपने बिना नगरीय भूमि सीमा अधिनियम की अनुमति के ही शुरू कर दिया गया, कोई परमिशन नहीं। 23/12/82 को महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने कुछ विवाद होने के कारण काम रोकने के लिए लिखित रूप से कहा। महाप्रबंधक का कहना था कि मना करने के बाद भी काम कोई रोक सकता है, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, उनका मामला है। विवाद की प्रकृति को उल्लेख करने के का साहस उस अदने से कर्मचारी को नहीं था, लेकिन विवाद का इतिहास बताता है कि बिना नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 की धारा 20 कोष्ठक 1 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अनुमति के निर्माण नहीं हो सकता, और उसका निर्माण वहां पर हुआ। फिर मुख्यमंत्री पुत्र होने के फायदा उठाते हुए आनंद फानंद में 15/3/1983 को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति दे दी गई।
फिर 12,000 स्क्वायर फुट जमीन के अतिरिक्त आवंटन का पत्र दिया गया। पहले 24,000, फिर 12,000, कुल मिलाकर 36,000। अब यह मजेदार मामला और है, एक ही अधिनियम में दो सक्षम अधिकारियों की धारा 20 के तहत अनुमतियां इस केस में दी गई है, जो एकदम अपने आप में विचित्र सा लगता है। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। 29/1/83 को जब संचालक उद्योग को मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के विशेष सचिव की धारा 20(1)(a) के तहत शक्तियां दे दी गई, तो 15/3/83 को सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा भोपाल कौन सी अनुमति दे रहे थे? अब यहाँ पे सवाल उठता है। फिर इस अनुवर्ती प्लस 12,000 वर्ग फीट के अतिरिक्त जमीन के लिए सक्षम अधिकारी की एक भी अनुमति नहीं ली गई। अब ये कौन सा कायदा था, कौन सा कानून था? जिस जमीन की कहानी थी। अब ये नाम लिख लीजिए आप चाहते हैं तो। ये लगातार दमकल चलते रहे हैं। आज कितनी चल रही है, आगे कितनी चलेगी, वो अजय सिंह जी जाने। श्रीमती कुमुद कुमारी, जिस कंपनी का मैंने नाम लिया था, सेंट्रल इंडिया हाईटेक प्रिंटर, उसका दूसरा नंबर भी उसी के नाम से, चौथा वेस्टर्न बीच। ये तो सूची दे देना, अभी देंगे ना। श्री अजय सिंह, श्री अरुणोदय सिंह, श्रीमती सरोज कुमार, श्रीमती सरोज कुमार, श्रीमती सरोज कुमार, श्रीमती सरोज कुमार, श्रीमती सुनीति सिंह।